बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। शब व रोज़ लाखों की तादाद में मग़फ़िरत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान शरीफ के महीने की पहली शब होती है तो जन्नतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और पूरे महीने के दरवाज़े खुले रहते हैं। इनमें से कोई एक दरवाज़ा भी पूरे महीने बंद नहीं होता और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और तमाम महीने दरवाज़े बंद रहते हैं। इस दौरान कोई एक दरवाज़ा भी नहीं खुलता और सबके शैतान और जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं। और रमज़ान शरीफ की हर रात में एक आवाज़ लगाने वाला तमाम रात सुबह सादत तक ये आवाज़ लगाता रहता है कि ए भलाई और नेकी की तलाश करने वाले, नेकी का इरादा कर और खुश हो जा, और ए बदी का कसद करने वाले, बदी से रुक जा और अपने हालात में गौर कर और इनका जायज़ा ले। और ये भी आवाज़ लगाता है, कोई गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला है कि इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाए, कोई तौबा करने वाला है इसकी तौबा कबूल कर ली जाए, कोई दुआ मांगने वाला है इसकी दुआ कबूल कर ली जाए, कोई हम में से किसी चीज़ के मुतल्लिक सवाल करने वाला है कि इसका सवाल पूरा कर दिया जाए। रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ाना रात को रोज़ा अफ्तार करते वक्त 60,000 आदमी जहन्नम से बरी फरमाते हैं। जब ईद उल फितर का दिन होता है तो अल्लाह ताला इतनी तादाद में जहन्नम से बरी फरमाते हैं कि मजमूई तौर पर जितनी तादाद पूरे महीने में आज़ाद फरमाए हैं, यानी 60,000 30 मरतबा, जिसकी कुल तादाद 18 लाख होती है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल शाना रमज़ान मुबारक की हर शब में 6 लाख आदमियों को दोज़ख से बरी फरमाते हैं। और जब रमज़ान मुबारक की आखिरी शब होती है तो अल्लाह ताला इतनी तादाद में आदमियों को दोज़ख से बरी फरमाते हैं जितनी तादाद में आज रात पूरे महीने में आज़ाद फरमाया, जिनकी तादाद 1 करोड़ 80 लाख बनती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रमज़ान मुबारक की फजीलत के मुतल्लिक एक बहुत तवील और जामे रवायत मनकूल है। इसमें ये भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला शान रमज़ान में रोज़ाना अफ्तार के बाद ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से बरी फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए हैं, इनके बराबर एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। पहली हदीस की रोज़ से हर शब में 60,000 की बख्शिश होती है और दूसरी हदीस में हर शब में 6 लाख आदमी दोज़ख से आज़ाद किए जाते हैं। तीसरी हदीस से वाज़ेह है कि रोज़ाना अफ्तार के वक्त जहन्नम के मुस्तहिक 10 लाख आदमी जहन्नम से रहा होते हैं, जो हक़ ताला शाना का मुहिस करम है। और मज़ीद करम यह है कि इनकी तरफ से हर रात ये ऐलान किया जाता है कि कोई तौबा करना चाहे तो इसकी तौबा कबूल कर ली जाए, दुआ करना चाहे तो इसकी दुआ कबूल कर ली जाए। इसलिए तौबा और इस्तग़फ़ार और दुआ का खास एहतमाम रखना चाहिए। रमज़ान शरीफ में उम्मत पे 5 खुसूसी इनाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ के मुतल्लिक़ मेरी उम्मत को ख़ास तौर पर 5 चीज़ें दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। रोज़ेदार के मुंह की बदबू जो भूख की वजह से पैदा होती है, अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। इनके लिए दरिया की मछलियाँ तक मग़फ़िरत की दुआ करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। जन्नत हर रोज़ इनके लिए सजाई जाती है। फिर हक़ ताला शाना फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएँ। इस माह मुबारक में शर्कश शैतान कैद कर दिए जाते हैं कि वह रमज़ान में इनकी बुराइयों की तरफ नहीं पहुँच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुँच सकते हैं। यानी रमज़ान में शैतान कैद होने की बिना पर रोज़ेदारों के गुनाहों पर नहीं उभार सकते, लेकिन इंसान का नफ्स गुनाह कराने में शैतान से कम नहीं है और गुनाहों का चस्का भी गुनाहों की पटरी पर चलाता रहता है। ताहम फिर भी गुनाहों की कमी और इबादत की कसरत का हर शख्स मुशाहदा करता है। रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ है कि ये शब मग़फ़िरत शब कदर है।
فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے وقت تک مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی امت کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں؟ آپ بھی مذکورہ انعامات پر غور کریں، اپنے روزے کو گناہوں کی آلودگی سے دور رکھیں اور ذکر و تلاوت اور درود السلام کی کثرت سے راستہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ مذکورہ انعامات کے مستحق بنیں۔